ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 के मांगा में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कैप्टन कुरोसुची जादू के बच्चे से लड़ रहे थे, तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सोल किंग के लेफ्ट हैंड में। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ये लेफ्ट हैंड अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर कैप्टन कुरोसुची कहते हैं, हाँ ये क्या था, एक बार फिर से कहो। वो लेफ्ट आर्म अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है कि मेरा नाम लेफ्ट आर्म नहीं है, मेरा नाम है परनीडा पार्किंजास। नाम सुनकर कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि ये तो बहुत ही लंबा है और देखा जाए तो मैंने तुम्हें खोजा है, इसलिए ये मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हारा नाम रखूं, तुम अपने आप का नाम नहीं रख सकते। ये बात सुनकर इकाकू और यूमिचिका कहते हैं कि क्या ही तो बकवास कर रहा है ये बंदा, हमेशा की तरह। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं लेकिन क्योंकि ये रिक्वेस्ट खुद सब्जेक्ट से आ रही है, इसलिए मैं इसे एक बार एक्सेप्शन मानकर इस बार छूट दे देता हूँ। लेकिन जो भी हो, जो तुम्हारे नाम की स्पेलिंग है वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा। इसी के साथ भाई लोगों, उस हाथ के अंदर कुछ ज्यादा ही मासूमियत के साथ ऐसी आवाज आती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने में इकाकू और यूमिचिका कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। नेमू कहती है लेकिन फिर भी मैं तो समझ पा रहे हूँ। इतने में इस हाथ में से ही आवाज आती है कि चीजें समझ में नहीं आ रही है। इंसल्ट, तुम एनिमीज मेरी इंसल्ट कर रहे हो हम क्वींसीज की, ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना कह के ये हाथ अपने अंदर से अपनी नर्व्स को यहाँ पर नीचे जमीन पर फैला देता है और भाई साहब जमीन का शेप हाथ की तरह उखड़ कर बाहर आ जाता है और कैप्टन कुरोसुची के ऊपर अटैक कर देता है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं ये क्या है, तुम अपनी नर्व्स को नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी पास कर सकते हो, ये भी कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बढ़िया। जैसे ही वो हाथ कैप्टन कुरोसुची के ऊपर हमला करता है, कैप्टन कुरोसुची अपने गैजेट का यूज करके यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन भाई साहब ये जादू का बच्चा अपनी नर्व्स को बिल्डिंग के अंदर भी भर देता है और यहाँ से भी एक हाथ बाहर निकाल लेता है। और गाइस क्योंकि अब ये दो हाथ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कैप्टन कुरोसुची को ये बीच में मच्छर की तरह दबा देते हैं। इतने में इन दोनों हाथों के ऊपर ब्लास्ट होता है। यहाँ पर इकाकू कहता है कैप्टन कुरोसुची तो फट गए। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, ये तो सिर्फ एक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है। और भाई साहब हम देखते हैं जो लेजेंड बंदा होता है वो वापस आ जाता है अपनी पुरानी ड्रेस में और जो आर्मर होता है वो ब्लास्ट हो चुका है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं मैं अपने आर्मर के नाम वाले शब्दों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम उन्हें अपने मन से डिक्शनरी में पढ़ लेना। यूमिचिका चिल्लाकर कहता है कि ये ठीक नहीं है कैप्टन कुरोसुची, अगर आप ऐसे ही नीचे गिरते गए तो ये नर्व। यूमिचिका के इतना बोलते ही भाई साहब कैप्टन कुरोसुची अपने जूतों के अंदर से दो ब्लू कलर की डिस्क बना लेते हैं और वहां पर हवा में खड़े हो जाते हैं। क्या यार यूमिचिका ब्रो, तू कैप्टन कुरोसुची को अंडर एस्टिमेट कर रहा है यार, ऐसा मत करो मेरी जान। खुरापाती आदमी उस हाथ को देखकर कहता है कि तुमने इसे पहले भी देखा है ना, तुमने इसे देखा ही होगा, ये वही टेक्निक है जो कि तुम क्विंसीज यूज करते हो हवा में तैरने के लिए। इसे हिरेन क्याकू कहते हैं, लेकिन ये वो नाम है जो कि उर्यू इशिडा और सोकेन इशिडा यूज करते हैं। गाइस सोकेन इशिडा उर्यू के ही ग्रैंडफादर है। अगर तुम आगे बढ़ते हो और अपनी नर्व्स को पूरे के पूरे ग्राउंड में भी फैला देते हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऊपर पैर ही नहीं रखने वाला। इसी के साथ गाइस देखते हैं यहाँ पर इस लेफ्ट आर्म के ऊपर इंसान और कीड़े जैसा कुछ लिपट जाता है। ये तो बड़ी नाइस रिंग है। इसी के साथ कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि अब मैं अपना सैंपल कलेक्ट करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने प्लान किया था। इतना कहते ही कैप्टन कुरोसुची अपने पास से एक बटन दबाते हैं, जिससे कि वो रिंग फट जाती है और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म की एक उंगली को ही अलग कर देती है। ये उंगली डायरेक्ट कैप्टन कुरोसुची के पैरों में गिरती है, जिसके ऊपर कैप्टन कुरोसुची मूत देते। ओ सॉरी गाइस, किसी तरीके का सॉल्यूशन डालते हैं जिससे कि वो प्रिजर्वर है। लेकिन गाइस इतने में ही हम देखते हैं उस उंगली के अंदर से एकदम से ही एक आंख खुलती है और उसके अंदर से भी नर्व्स बाहर निकलने लगती है और कैप्टन कुरोसुची के हाथ को जकड़ लेती है, उनकी एक उंगली को टेढ़ा कर देती है। इसी के साथ गाइस हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट देखते हैं। इसके बाद कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मैंने अपने नर्व्स, ब्लड वेसल और मसल्स के कॉन्फ़िगरेशन को अल्टर कर दिया है, यानी कि चेंज कर दिया है। परनीडा ऐसा सोचना भी मत कि तुम मेरी बॉडी को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। कैप्टन कुरोसुची अपने आप से कहते हैं कितनी असफलता की बात है, मैंने वन हैंडेड सर्जरी बहुत ही लंबे समय से नहीं की है, इससे मेरे सेंसेस डल हो चुके हैं, कितनी अनाड़ियों वाली बात है। कैप्टन कुरोसुची के मुंह से अनाड़ी शब्द सुनकर ये हाथ भी कहने लग जाता है अनाड़ी, इसका मतलब अब तुम पैनिक कर रहे हो। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं क्या मैं तुम्हें पैनिक होते हुए दिख रहा हूँ? वो हाथ कहता है कि तुम थोड़े से और पैनिक हो गए। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं जो उंगली कैप्टन कुरोसुची के सामने पड़ी होती है उसके अंदर से पूरा का पूरा हार्ट डेवलप
डेवलप हो जाता है और वो हाथ कैप्टन कुरोसुची पे हमला कर देता है। कैप्टन कुरोसुची उस हाथ के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कि वो हाथ दूर जाके गिरता है और कहते हैं तो फिर कटी हुई उंगली एक अलग से हाथ में बदल जाती है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें पीसेस में नहीं ले जा सकता यहाँ से। लेकिन इतने में ही कैप्टन कुरोसुची सरप्राइज हो जाते हैं और हम देखते हैं इस हाथ ने अपनी बीच वाली उंगली को भी काट कर अलग कर लिया है खुद से ही। ये हाथ कहता है कि तुम थोड़े से और पैनिक करने लग गए हो और गाइस ये हाथ यहीं कहीं अब चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि खून, मेरी आंखों में खून। गाइस इसका खुद का ही ब्लड इसकी आंखों में जाने लग जाता है जिसकी वजह से इसकी आंखों में जलन हो रही है और यहाँ पर ये चिल्लाने लग जाता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। कैप्टन कुरोसुची इसे देखकर कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने बहुत पहले जब मैं यंग हुआ करता था मैंने एक बुक में पढ़ा था। और भाई साहब इसी के साथ हम एक बहुत ही पुराना इस बंदे का लुक देखते हैं किसी जमाने में ये जब यंग हुआ करता था। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं मैंने पढ़ा था कि जो सोल किंग का राइट हैंड है वो एक जगह पे टिका रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन जो लेफ्ट आर्म है वो आगे बढ़ सकता है, परंतु जो नॉलेज बुक्स से मिलता है वो सिर्फ नॉलेज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी चीज पे विश्वास करूं जब तक कि मैं खुद अपने हाथों से उसके बारे में सबूत नहीं ढूंढ लेता। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं दोनों ही आर्म्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं एक के बाद एक, तो ये तो सचमुच एक फैंटास्टिक बहुत ही ज्यादा लाजवाब बैटल है। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं 2 उंगलियां कट जाने के कारण यहाँ पर 2 और बहुत ही ज्यादा बड़े आर्म्स निकल आते हैं। और भाई साहब इसी के साथ हम देखते हैं कैप्टन कुरोसुची इन आर्म्स के अगेंस्ट में अपनी बांकाई को एक्टिवेट कर लेते हैं। गोंजी की आशीसोजी जीजो, गाइस यही नाम है कैप्टन कुरोसुची की बांकाई का। कैप्टन कुरोसुची कहती है कि मेरी बांकाई इतने बड़े साइज से ना ही सिर्फ एनिमीज को क्रश करती है बल्कि बहुत ही ज्यादा पॉइजन, डेडली पॉइजन को स्प्रेड करती है 100 कैन के एरिया में। गाइस 100 कैन एरिया मतलब लगभग 200 मीटर के बराबर होता है। युमिचिका चिल्लाता है कि कैप्टन कुरोसुची पॉइजन से उस चीज को जान से मारने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए फटाक से कैप्टन जाराकी को उठाकर यहाँ से निकलते हैं। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि पॉइजन से उसे जान से मारना, मैं इतना ज्यादा क्यों ही करूंगा। चलो जो भी हो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो अभी फाइनली उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी है। और भाई साहब हम देखते हैं कैप्टन कुरोसुची की बांकाई जिसका की लुक ही बहुत ही ज्यादा मस्त, फनी और क्यूट हो गया है, क्या ही तो बोले। और इसका नाम कैप्टन कुरोसुची बताते हैं आशीसोची जीजो माताई फ्यूकिन शोताई। गाली दे रहा है कोई? गाली नहीं दे रहे हैं गाइस, नाम बता रहे। इकाकू और युमिचिका कहते हैं कि ये क्या चीज है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मैंने अपनी बांकाई को मॉडिफाई किया है उसके अंदर माताई फ्यूकाई सुताई को क्रिएट करके, और इसकी पावर है एक नई आशीसोजी जीजो को बर्थ देना। जो डाटा मैंने बैटल की बीच में इसके अंदर डाला है ये उसके ऊपर बेस्ड है। कैप्टन कुरोसुची उस आर्म से कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन तुम समझ जाओगे जब तुम इसे देखोगे। और गाइस इसी के साथ हम देखते हैं उस पर्पल कलर की बांकाई के अंदर से एक येलो कलर की बांकाई बाहर आती है एकदम बच्चे की तरह। कैप्टन कुरोसुची बताते हैं कि जो इनकी बांकाई है उसकी बांकाई की सारी नर्व्स एकदम इस सरफेस पर है, मतलब बॉडी की ऊपर की साइड। जैसे ही गाइस ये बांकाई यहाँ पर नीचे सरफेस पे टच होती है ये बहुत ही चिल्लाने लग जाती है। कैप्टन कुरोसुची बताते हैं इसका मतलब ये जब भी ग्राउंड या फिर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, मतलब इस बांकाई की नर्व्स, तो इसको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, पेन होगा। भाई साहब ये कुरोसुची क्या ही तो बंदा है यार, मतलब भले इसने बांकाई खुद से क्रिएट करी है लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जैसी है और उसको दर्द दे रहा है यार। इसी के साथ हम देखते हैं लेफ्ट आर्म इस बांकाई के ऊपर भी अपनी नर्व्स को फैलाने लग जाता है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, जो नर्व्स इस बांकाई की सरफेस पर है वो 70,000 लेयर्स में बटी हुई है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तुम अपनी नर्व्स को इसके ऊपर फैला भी देते हो तो तुम फिर भी सिर्फ ऊपरी लेयर को ही छील पाओगे या फिर अपनी एबिलिटी से कंट्रोल कर पाओगे। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं ये बांकाई अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और इन तीनों के तीनों हाथों को ही भाई साहब खाने लग जाती है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं क्या हुआ, रजिस्ट करो ना, अगर तुम रजिस्ट भी करते हो तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज को देखते हुए अगर तुम्हें अपना कंट्रोल मेरी बांकाई के ऊपर लेना है तो 70,000 बार तुम्हें इसे डिवॉर करना पड़ेगा। और भाई साहब हम देखते हैं
सोल किंग का लेफ्ट आर्म भी कुछ नहीं कर पाता इस खुरापाती आदमी के सामने। खुरापाती की बांकाई पूरी तरीके से सोल किंग के लेफ्ट आर्म को खा चुकी है। और भाई लोग, इसी के साथ आप लोगों को वीडियो के अंदर जरूर से जरूर कमेंट करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सिलेक्ट करना है, क्योंकि यह है इस वाले चैप्टर का एंड। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय बाय, टाटा, सायोनारा।